वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है 28 प्लस सिंगल्स। जी हाँ गाइस, अगर आपकी उम्र 28 पार कर चुकी है और आप अपनी लाइफ में शादी को लेकर बहुत टाइम से प्रयत्न कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो और ईश्वर से मांग रहे हो कि बताओ भगवान मेरी शादी कब होगी, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। गाइस, इस रीडिंग को वो लोग भी देख सकते हैं जिनका पहले कोई डिवोर्स हो चुका हो, सेपरेशन हो चुका हो, कोई ब्रेकअप अगर आपका हुआ है और आपकी उम्र 28 प्लस हो गई है, 28 से ऊपर हो गई है, 30, 35, 32, 36, किसी भी एज ग्रुप में आते हो 28 प्लस, तो ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग है पिक ए कार्ड और इस रीडिंग में हम उस पर्सन के करैक्टरिस्टिक्स, उनका नेचर और कब तक होगी आपकी शादी ये भी बताएंगे, किस तरह के इंसान होंगे वो, पूरी डिटेल रीडिंग करने वाले हैं। सुपर डिटेल होगी रीडिंग। ऑप्शंस आपको मिलेंगे क्योंकि ये रीडिंग पिक ए कार्ड है और स्क्रीन पे ऑप्शंस लगे हैं, अच्छे से देखने हैं ऑप्शन, जल्दबाजी ना करें। चाहे तो कुछ सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कर दो और फिर सारे ऑप्शंस देखो। टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 के साथ। तो ये वाला ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है, सबसे पहले तो आपकी शादी जिस इंसान से होगी उनका मैं आपको नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ, फिर ये भी बताऊंगी कि शादी आपकी होगी कब तक, ठीक है। पहला कार्ड निकला है यहाँ पर, एक ऐसे इंसान से आपकी शादी होगी गाइस जो बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट होंगे। उन्हें लगेगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी और की ज़रूरत नहीं है। मल्टीटास्क करेंगे। कॉन्फिडेंट पर्सन है। इनके अंदर एक जीवन को जीने की जो उमंग है और जोश है, जिसे हम पैशन कहते हैं, वो बहुत हाई है। ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अपने दुखों को लेकर महीनों तक या सालों तक मातम मनाते हैं, नहीं। अगर इनकी लाइफ में कुछ बुरा होता है तो ये अपना टाइम लेते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं है कि चीज़ों को लटकाएंगे। कुछ लोगों को अपने दुखों से बाहर आने में कई महीने लग जाते हैं, साल भी लग जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ही दिनों के अंदर अपने पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को समझते हैं और फिर से बाउंस बैक करते हैं, फिर से रफ्तार पकड़ते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। ये वो पर्सन है। आप दोनों मुझे ऑपोजिट लग रहे हो, नेचर वाइज, लाइक्स वाइज, इंटरेस्ट वाइज, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया होगा। ये आपकी दुआओं का, प्रार्थनाओं का, आपके इंतज़ार का, आपकी मेहनत का फल होगा। आपको इस तरह के पर्सन बहुत टाइम से चाहिए थे, लेकिन आपकी ज़िंदगी में मुझे लग रहा है, अगर मैं आपके पास्ट को टैरो में देखूं तो ऐसा लग रहा है कि आपको शादी के नाम पर काफ़ी लोगों ने बेवकूफ़ बनाया है। माफ़ कीजिएगा, मेरे शब्द अगर किसी के दिल को आहत करते हैं, यानी कि कोई हर्ट फील होता है, आप ऑफेंड फील करते हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन टैरो में मुझे जो दिख रहा है मुझे बताना पड़ेगा। पास्ट में आपके रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुए। रीज़न ये रहा कि आपने ऐसे लोगों को प्यार दिया जो कभी आपके प्यार के हकदार नहीं थे। आपको वो लोग प्यार के नाम पर बड़े बड़े वादे करना, बड़े बड़े सपने दिखाना, आपके दिल से खेलना, इमोशन से खेलना, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है। तो ये इंसान वो है जिसके साथ आपकी शादी ऐसे होगी कि बस आप लोग कोई बहुत लंबा टाइम डेटिंग फेज में नहीं जाओगे, बहुत जल्दी डिसाइड करोगे मैरिज को लेकर। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि पहले हम डेट करेंगे, 2-3 महीने, 6 महीने लेंगे, 1 साल लेंगे, उसके बाद शादी का सोचेंगे। लेकिन ये पर्सन आपको डायरेक्ट मैरिज ही बोलेंगे। ये पर्सन आपको डेटिंग वेटिंग का कोई ऑफर नहीं देंगे। इनका एक ही डिसीजन होगा
और क्लियर माइंड के साथ, बिल्कुल क्लियर थॉट के साथ अपने प्रैक्टिकल प्लान्स को ये इम्प्लीमेंट करते हैं। ये कोई ऐसा प्लानिंग दिमाग में बनाते ही नहीं है जो प्रैक्टिकली काम में ना लाया जा सके। तो ये क्लियर थिंकर हैं, ग्रेट ऑब्जर्वर हैं, डेडिकेटेड हैं टुवर्ड्स वर्क, टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स करियर, हाईली एम्बिशियस हैं। इनको ना क्लियर है लाइफ में कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या पाना है। ये काफ़ी मेहनती इंसान भी हैं, लेकिन ये पर्सन मुझे लगता है कि गुस्सा जल्दी मान जाते हैं, इनको जल्दी गुस्सा आता होगा। ये लड़की है, लड़का है, या मर्द औरत, सेम जेंडर आप रिलेशन में अगर हो किसी के साथ, तो अगर ये क्वालिटीज़ या ये करैक्टरिस्टिक्स आपके करंट पार्टनर के साथ मैच हो रहे हैं तो शायद ये वो इंसान भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे मेजॉरिटी के लिए तो लग रहा है कि आपका रिलेशन पहले कोई ब्रेक होगा या हो चुका होगा, उसके बाद आपकी लाइफ में ये पर्सन आएंगे, क्योंकि मेजॉरिटी के लिए ये पर्सन आपका सोलमेट है। आपके कार्मिक कनेक्शंस ब्रेक होंगे। अब ये इनके साथ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में ही ब्रेकअप होगा तब शादी होगी। ये इनकी लाइफ स्टोरी भी हो सकती है कि इनके पास्ट के कुछ रिलेशन वर्कआउट नहीं किए होंगे, जिन पे इन्होंने ब्लाइंड ट्रस्ट किया होगा, और क्योंकि इनको आपसे मिलना है तो शायद पुराने कुछ रिश्ते इनकी लाइफ से ख़त्म हो जाएंगे और ये आपको मिलेंगे। इसीलिए इनकी लाइफ से कार्मिक लोगों को हटाया जा रहा है। ऐसा ही कुछ आपकी लाइफ में भी हुआ होगा, या तो कोई मेजर लाइफ चेंज से आप गुजर रहे होंगे, जैसे करियर चेंज हो रहा है, लोकेशन चेंज हो रही है, आपका खुद का रहना सहना, खान पीन, उठना बैठना आप चेंज कर रहे हो। शायद आप, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हेल्थ और फिटनेस को लेकर कॉन्शियस नहीं हो, तो सडनली आपके अंदर एक चेंज आ जाएगा कि नहीं, मुझे हेल्दी ईटिंग रखनी है, डाइट कॉन्शियस रहना है, मुझे वर्कआउट करना है, मुझे योगा करना है, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे जिम ज्वाइन करना है, मुझे कोई तो एक्टिविटी ऐसी करनी है जिससे मैं फिजिकली एक्टिव रहूं। कुछ लोगों में चेंज आएगा कि कुछ लोगों का ध्यान अचानक स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा बढ़ जाएगा। दान वगैरह करना, भक्ति करना, अध्यात्म से जुड़ना। सोशल मीडिया पे भी ऐसा कंटेंट सर्च करोगे जो स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट से, मिस्टिसिज्म से जुड़ा होगा, पामिस्ट्री से, एस्ट्रोलॉजी से, रेकी हीलिंग से, पास्ट लाइफ रिग्रेशन से, क्रिस्टल से कैसे थेरेपी होती है, ग्राउंडिंग किसे कहते हैं, नेचर और मदर अर्थ के साथ जुड़कर हम अपनी लाइफ में कैसा बैलेंस ला सकते हैं। और कुछ ऐसे भजन कीर्तन सुनना शुरू कर दोगे, डिवोशनल म्यूज़िक, रिलीजियस प्लेसेस को विज़िट शुरू कर दोगे करना, क्योंकि ये चेंज आप में आएगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोग यही करेंगे, हो सकता है कुछ लोग कुछ डिफरेंट चीज़ों को करना स्टार्ट कर देंगे। डांस सीखना शुरू कर दिया अचानक, जो कभी आपने सोचा नहीं था। कुछ लोगों का मन करेगा टैरो सीखने का, कुछ लोगों का मन करेगा कि अपना खुद का कोई स्टार्टअप करता हूँ, अपना कोई वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। तो जब आप लाइफ के ना किसी एक बिल्कुल नए एक्सपीरियंस को लेना चाहोगे, जब आपके अंदर एक ऐसा चेंज आएगा कि मुझे बस अपने मेंटल पीस के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए और अपनी लाइफ में एक बैलेंस के लिए मुझे कुछ करना है, मुझे अब अपनी लाइफ को ना पूरी तरह से एंजॉय करना है। कुछ लोग तो ट्रैवलिंग स्टार्ट कर देंगे, घूमना फिरना, अपने ही देश में अलग अलग क्षेत्रों में जाना, राज्यों में जाना। या फिर आप में से कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि इन्फ्लुएंसर बन जाओ, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, यूट्यूबर बन जाओ, या फिर आपके अंदर एक ट्रैवल ब्लॉगर बनने की
वेबसाइट डिज़ाइन करने की, अपने खुद के प्रोडक्ट लॉन्च करना, कुछ तो आप अलग करना चाहोगे। ऐसे ख्याल जब आपके अंदर आने शुरू होंगे ना, तब से आपकी जर्नी मैरिज को लेकर रेडी होना शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों का अचानक ही इंटरेस्ट बढ़ जाएगा कुकिंग करने में, सीखने में, बेकिंग सीखना, पेस्ट्री कैसे बनती है, केक कैसा बनता है, खाने में कौन कौन सी कुजीन्स होती हैं, कौन कौन सी डिशेस होती हैं। कुछ लोगों का फैशन की तरफ ध्यान जाएगा, कुछ लोगों का कंप्यूटर और एआई की तरफ, सॉफ्टवेयर की तरफ, जो नई टेक्नोलॉजी है, नई एडवांसमेंट है, उसको सीखने का मन करेगा। कुछ लोगों का मन करेगा ट्रेड मार्केट में जाने का, स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी। तो कुछ आपकी लाइफ में इस तरह की हलचल मची होगी, क्योंकि आपका अंदर से जो माइंड है ना और आपका मन है, उसमें एक बैलेंस नहीं बन पाएगा। दिमाग आपको कुछ कर रहा होगा कि आपका दिमाग रेस्ट ही नहीं ले पाएगा, मन कुछ और कह रहा होगा। दिमाग करने की तरफ जोर डालेगा कि एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो। मन कहेगा कि दोबारा सोच लो, तुम्हें वेट कर लेना चाहिए, क्या पता पार्टनर लौट आए। पर फाइनली आप चूज करोगे अपनी लाइफ में एक नई डायरेक्शन, और ये एनर्जी आपके पार्टनर की भी है, वाइस एंड वर्सा। या तो ये दोनों लोगों के साथ हो रहा होगा, उधर आपके पार्टनर के साथ, इधर आपके साथ। बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है गाइस, क्योंकि यहाँ पे दोनों की लाइफ में चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। मेजर कार्मिक लेसन उनको भी मिल रहे हैं, आपको भी मिल रहे हैं। और जब आप फाइनली मन बना लोगे अपना आगे बढ़ने का, तब आपकी लाइफ में ये पर्सन आएंगे। कैसे मिलेंगे ये पर्सन? हाई चांसेस है ये पर्सन आप लोगों को, कुछ लोगों को मिलेंगे अपनी वर्क प्लेस पर। यहाँ पे लव मैरिज के भी कार्ड आए हैं और अरेंज मैरिज के भी आए हैं। कुछ लोगों को ये पर्सन मिलेंगे किसी कोर्ट में, किसी लॉ स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी मिल सकते हैं। कुछ लोगों को ये अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू मिलेंगे, दोस्तों के द्वारा। कुछ लोगों को ये पर्सन आपको किसी पब में, किसी बार में, किसी नाइट क्लब में या ट्रैवलिंग के दौरान मिल सकते हैं। और बाकियों के लिए तो मुझे ये लग रहा है ये आपको मिलेंगे फैमिली के द्वारा। हाई चांसेस है यहाँ पे फैमिली एक मेजर रोल प्ले करेगी। ये फैमिली शायद आपको बहुत टाइम से बोल रही होगी, आपके परिवार वाले, कि तुम शादी कर लो, शादी कर लो, लेकिन आप अटके हुए थे क्योंकि आपको शादी करनी थी अपने कमिटेड पार्टनर से, जिसके साथ आपका अफेयर चल रहा था। तो आप ना बहुत सोचोगे कि मुझे उसका वेट करना चाहिए या लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो शायद आप उनको पाने के लिए ना तमाम तरीके के ताम झाम, जुगाड़, प्लान, उपाय करके जब थक जाओगे, तब आप सरेंडर कर दोगे। तब आप यूनिवर्स को अपनी लाइफ की डोर सौंप दोगे कि भगवान तुमने मेरे लिए जो पार्टनर बनाया है, या हे यूनिवर्स या डिवाइन एनर्जीज या एंजल्स, मतलब आप ना दुनिया में हर तरह का फंडा अपना लोगे। जब आपको लगेगा कि बस बहुत हो गया, मेरा पर्सन तो आ ही नहीं रहा, शायद तब आप अपना फाइनली मन बना लोगे लाइफ में आगे बढ़ने का, और तब ये आपको मिलेंगे। ये कहीं भी मिल सकते हैं आपको, सोशल मीडिया के थ्रू भी मिल सकते हैं, फैमिली के द्वारा भी मिल सकते हैं। अपने आप को ना लिमिट नहीं रखना अपने। जैसे कुछ लोग बहुत सोच को ना लिमिटेड रख लेते हैं कि नहीं, हमें तो ये रिश्ता सिर्फ ऑनलाइन मैट्रिमोनियल से ही चाहिए, हमें ये रिश्ता सिर्फ परिवार के द्वारा ही मिलेगा। माइंड बना लेते हो आप पहले से ही। आपको ओपन रहना है। ये पर्सन आपको कहीं भी मिल सकते हैं, ट्रैवलिंग के दौरान मिल सकते हैं, किसी कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के कार्ड्स भी आ रहे हैं। कुछ लोगों को ये हॉस्पिटल विजिट के दौरान मिल सकते हैं कि आप कहीं इंटर्न करने गए हो हॉस्पिटल में, वहाँ पे ये पर्सन आपको मिल गए। कुछ लोगों को ये मिल सकते हैं किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, चाहे आप कहीं जॉब के लिए ट्रेनिंग करने गए हो, चाहे मिलिट्री हो, आर्मी हो, डिफेंस हो, गवर्नमेंट सर्विस की कोई तैयारी कर रहा हो या कोई पेपर दे रहा हो, किसी एग्ज़ाम वाले इंस्टीट्यूट में भी मिल सकते हैं, किसी बैंक में भी मिल सकते हैं, किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी मिल सकते हैं, किसी जू में भी मिल सकते हैं कि आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो और आप
किसी ट्रैकिंग पे गए हो या किसी फॉरेस्ट में ग्रुप के साथ जो हाइकिंग होती है, ट्रैवलिंग होती है, आपने कोई ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, या आप किसी अदर कंट्री में गए हो घूमने फिरने के लिए, वहाँ पे आपकी किसी से मुलाकात हो गई और वहाँ आपको कोई पसंद आ गया और बाद में वो रिलेशन आपका इतना स्ट्रांग बन गया कि मैरिज तक बात पहुंच गई। पर एक बात का ध्यान रखना, जिससे भी आप मिलोगे ना, उस पर्सन के साथ आपका कोई लंबा अफेयर नहीं चलेगा, क्योंकि ये शादी को लीड करेगा रिलेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट हिंट होगा, क्लू होगा कि ये ना हो कि आप रीडिंग सुनकर सोचने लग जाओ कि वाओ मेरी तो लव मैरिज होगी, क्योंकि आपकी शादी बहुत जल्दी होगी। उस पर्सन को मिलने के 3 से 9 महीने के अंदर आपकी शादी हो जाएगी। जैसे कुछ लोग ना 3 साल वेट कर रहे हैं, 6 साल वेट कर रहे हैं, 9 साल वेट कर रहे हैं, 10 साल वेट कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे कोई चक्कर नहीं पड़ेगा। आपकी शादी बहुत जल्दी होगी। जैसे आप किसी को मिले हो, विद इन 3 मंथ्स एंगेजमेंट होगी, 6 महीने में शादी हो गई, मैक्सिमम 1 ईयर, इससे ऊपर वो टाइम नहीं जाएगा आपका। यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है। अगर आप ऐसे किसी पर्सन को डेट कर रहे हो, तो अगर उस पर्सन से आपकी विद इन 6 मंथ शादी हो जाती है या 1 साल में हो जाती है, तो ये आपके पार्टनर होंगे। और अगर आप किसी का 5 साल से वेट कर रहे हो, 6 साल से वेट कर रहे हो, पिछले 10 सालों से वेट कर रहे हो, वो आपका पार्टनर नहीं है। फिर मुझे यहाँ पे और क्या दिख रहा है, कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि आपको अगर प्रपोज कर दें, अगर आप किसी के साथ करंटली रिलेशन में हो, तो एक हिंट तो मैंने आपको बता दिया है कि वो मैरिज के लिए आपको 6 महीने या 1 साल के अंदर ही बताएंगे कि मुझे तुमसे शादी करनी है। और उनके एक्शंस भी आपको नज़र आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको 3 साल डेट कर रहे हैं और उसके बाद भी आपको लटका रहे हैं, ना हाँ में जवाब दे रहे हैं ना में जवाब दे रहे हैं। तो ऐसे किसी रिलेशन में अगर आप हो, तो शायद वहाँ आपकी मैरिज नहीं होगी। गाइज, मैं एक ब्लंट टैरो रीडर हूँ। आई डोंट डू शुगर कोटिंग, मैं शुगर कोटिंग भी नहीं करती। जो रीडिंग में जैसा आता है मैं वैसा ही बताती हूँ। और टैरो का काम है सच बताना। टैरो से कभी भी उम्मीद मत लगा कर आया करो कि हम टैरो रीडिंग सुन रहे हैं तो सब कुछ अच्छा ही टैरो में सुनने को मिलेगा। टैरो वो बताता है जो आपकी लाइफ में होगा, वो नहीं बताता जो आप चाह रहे हो। क्योंकि दुनिया में हम चाहते ही अच्छा है कि हम जिससे प्रेम करें उसी से शादी हो जाए। हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता, जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे कि प्लीज़ मेरे ऊपर कोई भी गुस्सा या नाराज़गी मत रखना कि मैम आप ऐसा क्यों कह रहे हो। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपकी रीडिंग में ये कार्ड निकल रहा है बार बार कि आपको प्यार में धोखे बहुत मिलेंगे। फाइनल डिसीजन जब आप लोगे मैरिज करने का कि मैंने अब डेट नहीं करना, मैंने अब किसी को अपना दिल नहीं देना, किसी पे मुझे भरोसा नहीं करना, जब आप ये ठान लोगे ना कि अब तो बस मेरी शादी ही होगी क्योंकि अब ऊपर वाला मेरी शादी एक सच्चे इंसान से करेगा, तब आपकी लाइफ में ये पर्सन आएंगे। पर्सन रोमांटिक बहुत होंगे, लेकिन ये वाला जो साइड होगा ना इनका, रोमांटिक साइड, वो जल्दी दिखाएंगे नहीं। ये पहले आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपको जांचेंगे, परखेंगे, समझेंगे और फिर अपना दिल आपको देंगे। और एक बार दिल देंगे तो बस फिर कहना ही क्या। आपको इतना ज़्यादा खुश रखने वाले इंसान है ये, बिल्कुल राजा और रानी वाला ट्रीटमेंट देंगे क्योंकि ये खुद भी राजा और रानी जैसा ही अपने आप को मानते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, चाहे इनकी पढ़ाई किसी भी स्ट्रीम में हो या फिर ये बहुत ज़्यादा अगर पढ़े लिखे नहीं भी होंगे ना, तो आपको इनसे बात करके पता भी नहीं चलेगा कि इनकी पढ़ाई कितनी है। इनका इंटेलेक्चुअल लेवल ही इतना हाई है कि इनकी बातें आपके सर पे एक नशे की तरह, एक जादू की तरह चढ़ जाएंगी। बहुत इम्प्रेसिव टॉक करते हैं ये, कम्युनिकेशन बहुत ही इनका इन्फ्लुएंशियल है। और इनका ऑरा, पर्सनैलिटी, जिसे कहते हैं ना कि भीड़ में अपनी एक अलग पहचान बनाना, ये वो वाला इंसान है। इस पर्सन ने लाइफ में धोखे बहुत खाए हैं। ये पर्सन भी जीवन में बहुत लोगों से चीटिंग देख चुका है।
और चीटिंग का नाम सुनकर ना सबको लगने लगता है अच्छा इनका भी कोई रिलेशन ब्रेक हुआ होगा। ऐसा नहीं है। चीटिंग कुछ भी हो सकती है, दोस्ती में, यारी में, रिश्तेदारी में, प्रेम में, मोहब्बत में, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, घर में, बाहर, कहीं भी, किसी भी वजह से इनको चीटिंग तो मिली है। लोग इनसे जलते भी बहुत होंगे क्योंकि ये पर्सन है ही ऐसे। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप में रहने वाला होता है ना, दुनिया को लगता है कि इसमें ईगो आ गया है, इसमें एरोगेंट है, इसमें एटीट्यूड है। लेकिन ऐसा नहीं है। उस इंसान के अंदर क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता होता। वो इंसान ऐसा क्यों हो गया है? क्योंकि उसके साथ लोगों ने गद्दारी की है। इस पर्सन को स्पोर्ट्स का शौक होगा, कोई ना कोई स्पोर्ट्स तो ये पक्का खेलते होंगे या देखते होंगे। जैसे कई लोग होते हैं ना जो खेलते भी हैं और टीवी वगैरह में देखते भी हैं। फुटबॉल देखना, क्रिकेट देखना, या फिर कोई भी स्पोर्ट देखना अच्छा लगता होगा, या खुद प्ले करते होंगे, या फिर ये किसी खास स्पोर्ट की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और एक अटैचमेंट रखते होंगे। इनको हेल्दी रहना, फिट रहना, खाना पीना भी पसंद है। ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जो डाइटिंग वाइटिंग करेंगे। ये पर्सन ऐसे हैं जो खाएंगे भी दबाकर और मेंटेन करेंगे, बॉडी को हेल्दी रखेंगे, माइंड हेल्दी रखेंगे, फिजिक हेल्दी रखेंगे, टोन रखेंगे, फिट रखेंगे। और इनको पता होता है कि अगर मैंने ज़्यादा खा लिया है तो मैं बैलेंस कैसे करूँगा। मतलब ये ना एक बैलेंस्ड पर्सन है। लेकिन ये पर्सन ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा अपने ऊपर पाबंदियां लगाते हैं कि नहीं मुझे मीठा नहीं खाना, नहीं मुझे इतना ज़्यादा ऑयली नहीं खाना। ये पर्सन ऐसे नहीं है। ये पर्सन मूडी हैं। अगर इनका मूड होगा तो फ्राइड भी खाएंगे, अगर इनका मूड नहीं होगा तो इनके सामने आप कितना ही डाइट कॉन्शियस खाना ला के रख दो, हेल्दी और ऑर्गेनिक खाना या वीगन खाना ला के रख दो, कुछ भी रख दो, ये नहीं खाएंगे। ये पर्सन ऐसे हैं, मर्जी के मालिक हैं। और क्या दिख रहा है मुझे इनके पास? गाइस इनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी होगी। अब मुझे ये बोलते हुए थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है क्योंकि कुछ लोगों का सोचना होता है कि हमें प्रॉपर्टी से कुछ मतलब नहीं है, इंसान दिल का अच्छा होना चाहिए, हम पैसों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, वैल्यू नहीं देते, बट हमें प्रेम करने वाला, कद्र करने वाला, हमारा ख्याल रखने वाला, हमारे साथ ईमानदार रहने वाला इंसान चाहिए। तो देखो मुझे जो दिख रहा है मैं वो बताऊंगी। प्रॉपर्टी इनके पास अच्छी खासी होगी। ये ऐसा पर्सन है जो अपने दम पर अपना एम्पायर क्रिएट करेगा, बिल्ड करेगा। गाड़ियों का शौक हो सकता है अगर मेल है, बाइक रखने का शौक हो सकता है, घड़ियों का या शूज़ का या लेदर की आइटम कलेक्ट करने का शौक हो सकता है। कलेक्शन करने का कोई शौक है इनको, जैसे परफ्यूम की कलेक्शन, शूज़ की कलेक्शन, या लेदर के वॉलेट रखना, या बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से इनको लगाव होगा। कौन सा नया मोबाइल आया है, कौन सा नया लैपटॉप आया है, कौन सा नया आईपॉड आया है, कौन सा नया ब्लूटूथ स्पीकर आया है, कौन सा नया एयरफोन आया है। मतलब इनको ना ये सारी चीज़ों में एक क्यूरियोसिटी भी होगी और ये कलेक्ट भी करते होंगे। मुझे ये कंजूस नहीं लग रहे। ये पर्सन कंजूस नहीं है। आपको बहुत सारे गिफ्ट मिलने वाले हैं शादी के बाद, तैयार हो जाओ। अगर आपने ज़िंदगी में लोगों को गिफ्ट दिए हैं, आपको कम मिले हैं, तो अब आपको वो गिफ्ट मिलेंगे लाइफ में जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। ये पर्सन ब्रांडेड कपड़े पहनना, लग्जरीज में रहना, लाइफस्टाइल अपग्रेड रखना, खुद के ऊपर काम करना, वही सेल्फ लव वगैरह करना, अपने कपड़ों का इन्हें खासा शौक हो सकता है। ये ऐसे नहीं है कि मतलब जो दिल में आया पहन के चले गए। अगर इनको कहीं नॉर्मली जाना भी है, मार्केट वगैरह में सब्जी लेने भी जाना है, तो भी ये थोड़ा सा तैयार होके जाएंगे। मतलब वेल पुट टुगेदर लगेंगे। ऐसा नहीं है कि घर से बाहर जा रहे हैं तो कोट पैंट पहनकर जा रहे हैं सब्जी लेने। मैं उस वे में नहीं कह रही। मतलब कहने का ये है कि ये आलसी इंसान नहीं है।
और यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, अगर ये फीमेल भी होंगी ना तो बहुत अपने आप को सजा कर संवार कर, साफ सफाई का खासा ख्याल रखना, होमली भी है, क्रिएटिव भी है, आर्टिस्टिक भी है, टैलेंटेड भी है, स्मार्ट भी है, स्ट्रीट स्मार्ट, एक अच्छी नेगोशिएटर है, घर को सजा कर रखना, इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड डेकोरेशन में ख्याल बहुत ज़्यादा होंगे, इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा होंगे, इसके पास आइडियाज़ बहुत अच्छे होंगे आपकी फीमेल पार्टनर के पास। और मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, ये आपकी जो फीमेल पार्टनर होगी ना, ये बहुत ज़्यादा हिम्मती, साहसी और हौसला बुलंद इंसान होगी। ये आपको ज़िंदगी में ना हमेशा मोटिवेट करेगी। सेम अप्लाई होता है आपके मेल पार्टनर पे, क्योंकि इन्होंने जीवन में कड़वे पलों को देखा है, इन्होंने जीवन में कार्मिक लेसन लर्न कर लिए हैं, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है। आप दोनों की अगर शादी 28 उम्र के बाद हो रही है, कुछ लोगों का हो सकता है कि कोई डिवोर्स भी हो गया हो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे कुछ डिवोर्स लोगों की एनर्जी आ रही है, तो ये पर्सन हो सकता है खुद भी डिवोर्सी हो, कुछ लोगों में, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों में ये शादी इनके लिए एक उम्मीद बन जाएगी, एक हौसला इनको रखना पड़ेगा अपने जीवन में, क्योंकि ये किसी वक्त पर इतना ज़्यादा टूटे होंगे ना, लाइफ के किसी मोमेंट पे इनका इतना ब्रेकडाउन हुआ होगा कि इन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी होगी कि अब मेरी शादी भी होगी या नहीं होगी, मतलब छोड़ ही दी होगी, पूरा ध्यान करियर पे लगा दिया होगा, पूरा ध्यान सेल्फ डेवलपमेंट पे, ग्रोथ पर, स्पिरिचुअल अवेकनिंग समझ रहे होंगे ये, इनका विश्वास फिर एस्ट्रोलॉजी में, ऑकल्ट में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, पामिस्ट्री में, मोटिवेशन अपने आप को कैसे देनी चाहिए, अफर्मेशन क्यों बोलने चाहिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड क्यों शो करना चाहिए, एंसेस्टर्स जो हमारे पितृ होते हैं उन्हें क्यों मानना चाहिए, क्योंकि ये पहले इन चीज़ों से भागते रहे होंगे, लेकिन जब इनकी लाइफ में इस तरह के ट्रॉमा मिले हैं, इन्हें ट्रेजेडियाँ हुई हैं, उसके बाद इनका दिमाग इन सब चीज़ों से जुड़ना शुरू हो जाएगा, मन जुड़ना शुरू हो जाएगा। ये स्पिरिचुअल प्लेसेस की जर्नी पे भी आपको ले जाएंगे। ये पर्सन जितना रोमांटिक है, पैशनेट है, लवर है, उतना ही ज़्यादा ये धर्म कर्म के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं। फैमिली पर्सन है गाइस ये। पहले जो इन्होंने अपनी लाइफ में पार्टीबाजी, अयाशी, घूमना फिरना, फ्लर्टिंग, प्लेफुल रहना, लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना, बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर्स करना, ये सब कर लिया होगा, लेकिन इनको पीस नहीं मिलता होगा, ये पीस की तलाश में होंगे। ये लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते होंगे ईश्वर से कि मैं क्यों आया हूँ धरती पर, क्या मेरा कोई काउंटर पार्ट है, क्या कोई मेरा सोलमेट बना है मेरे लिए। तो इस तरह के सवालों का जवाब आपको मिलने के बाद इन्हें मिल जाएगा कि यही मेरा वो पार्टनर है। मैंने आपको शादी का भी बता दिया गाइस कि आपकी शादी कब होगी। कुछ लोगों में आपका शादी का योग एक्टिव हो रखा है, ऑलरेडी चल रहा है शादी का योग। आपकी शादी होने के चांस आने वाले 2 महीनों से लेकर 11 महीनों के बीच में बहुत स्ट्रांग है। और कुछ लोगों के लिए अगले 2 सालों के अंदर शादी होने का योग एक्टिव होगा। अगर आपको बहुत जल्दी नहीं है, अभी आप अपना करियर बना रहे हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा आप शादी की तरफ नहीं ले जा रहे, लेकिन सिर्फ रीडिंग इसलिए देखने आए हो क्योंकि आपको बस जानना है कि आपकी शादी जिनसे होगी वो इंसान कैसे होंगे। तो मुझे लग रहा है गाइस, आपके पर्सन जिनके साथ आपकी शादी लिखी है, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ना खुद भी जल्दी में होंगे मैरिज को लेकर, ये आपको लटकाएंगे नहीं। तो अगर आप अगले 2 सालों तक शादी सोच रहे हो तो उन लोगों की 2 सालों में होगी जो अभी जल्दी में नहीं है, लेकिन जो लोग जल्दी में हैं उनका मैंने टाइम बता दिया है। 2 महीने से 11 महीनों के बीच में कोई रिश्ता आता है, वहाँ मैरिज हो सकती है। बाकी यहाँ पे राशियाँ सारी आई हैं और ये पर्सन से आपको गिफ्ट बहुत मिलने वाले हैं, क्योंकि मुझे बार बार
गिफ्ट ही गिफ्ट नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ये ना आपका कोई बर्थडे या एनिवर्सरी का वेट नहीं करेंगे, जब इनका मन करेगा ये आपको सरप्राइजेस देंगे, गिफ्ट देंगे। लाइक अ शुगर डैडी, शुगर मामा, दे विल स्पॉइल यू। बहुत प्यार करेंगे आपको, क्योंकि इनको भी प्यार चाहिए होगा, इनको भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए होगा। ये भी प्यार के लिए तरसे हैं, इन्होंने भी लोगों को प्यार दिया है पर इनको प्यार नहीं मिला। आप जैसा तरस रहे हो, आप दोनों ना एक दूसरे के सोलमेट हो। ट्विन फ्लेम भी आए हैं, लेकिन मैं ज़्यादा ट्विन फ्लेम के कार्ड्स नहीं देख पा रही। सोलमेट बहुत आए हैं आज की रीडिंग में। तो ये थी आपकी शादी की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए नीचे आपने लिखना है मैरिज और थैंक यू गॉड, शादी, धन्यवाद, ईश्वर को ज़रूर देना, शादी शब्द ज़रूर लिखना ताकि आपकी शादी हो जाए। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए मैरिज को लेकर जो कार्ड्स आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं। ऑलरेडी मैं ऑप्शन 1 की रीडिंग कर चुकी हूँ, लेकिन आपकी एनर्जी, आपके कार्ड्स और आपके पार्टनर की एनर्जी ऑप्शन 2 वालों की गजब की है। तो मैं आपको पहले तो ये बताती हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में हुआ क्या है, क्यों वो मैरिज को लेकर इतना अजीब सोचते हैं। क्योंकि इनके पास्ट में कुछ हुआ है। जिनसे भी आपकी शादी होगी ना, ये एक वाइस मैच्योर पर्सन होंगे। वाइस मैच्योर होने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि उनकी उम्र ज़्यादा हो आपसे, तो शायद उनको लाइफ का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, नहीं। अगर वो उम्र में आपसे कम भी होंगे, 2 साल छोटे हैं, 5 साल छोटे हैं, 1 साल छोटे हैं, 10 साल छोटे हैं, कुछ भी, लेकिन वो एक वाइस सोल है। उन्होंने लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम देखे होंगे, उनकी लाइफ इजी नहीं रही होगी। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोगों को ज़िंदगी में मदद करते आए हैं जो हमेशा इनके लिए अच्छा नहीं सोचते थे। इनको दोस्तों में भी हो सकता है कि धोखा मिला हो। अब इनके सारे दोस्त ऐसे थे नहीं, कोई एक दोस्त ऐसा निकल गया, कोई ऑफिस में कलीग ऐसा निकल गया, बिजनेस में अगर पार्टनरशिप डाली तो कोई पार्टनर ऐसा निकल गया जिसने क्रेडिट बिजनेस का, पॉपुलैरिटी का खुद ले लिया और इनके झोली में सिर्फ नाकामयाबी और सफरिंग्स और पेन और स्ट्रगल भर दिए। तो ये पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा चोट खाए हुए इंसान होंगे। ये जब आपको मिलेंगे ना, तब भी इनकी लाइफ का कोई 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन चालू हो रखा होगा। या तो ये लोकेशन चेंज कर रहे होंगे, किसी दूसरे शहर कंट्री में मूव कर रहे होंगे, या ये कहीं दूर से आएंगे, क्योंकि ये पर्सन ट्रैवलर लग रहे हैं मुझे। ये काम के सिलसिले में या तो ट्रैवल करते हैं या फिर इनको घूमना फिरना, नई जगहों पर जाना, चाहे वो बिजनेस के सिलसिले में जाना पड़े, चाहे वो ये किसी फॉरेन कंट्री में हो सकते हैं, ऐसा भी लग रहा है मुझे। और अगर ये आप ही के देश में, तो ये दूर दराज किसी शहर में, राज्य में, किसी जगह पर काम करते होंगे। इनका बिजनेस होगा या बिजनेस के सिलसिले में इनको ट्रैवल अक्सर करना पड़ता होगा, ये मुझे नज़र आ रहा है। बाकी इनकी ज़बान तीखी हो सकती है। ये एक शार्प टंग पर्सन है, बोल्ड है, अपफ्रंट है, जो दिल में आता है वो बोल डालते हैं। कई बार ऐसा भी होगा कि दूसरे लोग इनको गलत समझ लेते होंगे, क्योंकि दुनिया क्या करती है, आपको जज करती है। जो मीठा बोलेगा दुनिया को लगता है कि वाह क्या इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, इसकी ज़बान कितनी मीठी है, इसके शब्दों में तो रस टपकता है, इसकी बोली बहुत मिठास भरी है। लेकिन कई बार ऐसे लोग ना अंदर से बहुत चालू किस्म के इंसान होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा क्लेवर, विटी नहीं कहूँगी, एक्चुअली वियर्ड कहूँगी, क्योंकि इस पर्सन को बहुत लोगों ने मिस जज किया होगा। ये दिल के बहुत साफ इंसान है। आपसे पहले भी इनकी लाइफ में कोई रिलेशन रहा होगा। हो सकता है कि ये पर्सन डिवोर्सी हो, सेपरेटेड हो,
क्योंकि 50% लोगों के पार्टनर जिनकी शादी 28 प्लस उम्र में होने जा रही है, हो सकता है कोई सगाई टूटी हो इनकी, कोई रिश्ता पक्का होकर टूट गया हो, या फिर कोई मैरिज ही टूट गई हो, ऐसा लग रहा है। और कुछ लोगों के पर्सन का कोई डिवोर्स केस चल रहा होगा जब वो आपको मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट में वो केस पेंडिंग है, वो चल रहा है, लेकिन साइड बाय साइड घर वाले रिश्ता कहीं और ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सब बताया जाएगा आपको, आपसे छुपाया नहीं जाएगा। और ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि दर्शक जो रीडिंग को सुन रहे हैं उनमें से कुछ लोग डिवोर्स हो सकते हैं, खुद डिवोर्सी भी हो सकते हैं, जिनको किसी डिवोर्स पार्टनर की तलाश है। और अगर आप सिंगल पेरेंट हो, वो भी अगर सिंगल पेरेंट है, तो शायद उनको भी किसी डिवोर्स पार्टनर की ही तलाश हो, जो उनकी हम उम्र इंसान हो, जो जिम्मेदारियों को, परिवार को, घर गृहस्थी को, कामकाज को, दुनियादारी को समझने वाला इंसान हो। क्योंकि इस पर्सन के पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी। आपकी जिससे शादी होगी ना गाइज, ये पर्सन बहुत वेल्दी फैमिली से आते होंगे, या तो इन्होंने ये वेल्थ सेल्फ एफर्ट से कमाई होगी, अपने एम्पायर को बिल्ड किया होगा खुद की मेहनत से, खुद के हार्डवर्क से, खुद के डेडिकेशन से, या फिर ये बॉर्न ही रिच फैमिली में हुए होंगे, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर का फिजिकल अपीयरेंस इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा कि बहुत ज़्यादा इनको ऑफर सामने से आती होगी, रिश्ते की, शादी की प्रपोजल इनको आते होंगे, जिनके लिए भी आप माइंड में सोच रहे हो। क्योंकि कुछ लोग अभी इस वक्त ना ये सोच रहे हैं कि मैं जिसको डेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या उसी से मेरी शादी होगी, चांसेस हैं। ऑप्शन 1 में तो बहुत डिफरेंट रीडिंग आ रही है, यहाँ पे तो चांस बनते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर आपका कोई ऐसा पार्टनर है जिसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं या ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, अगर वो मैच हो रहे हैं, और अगर आपका इनसे शादी को लेकर इरादा है कि आप इनसे बहुत टाइम से रिलेशन में हो और आप चाह रहे हो कि ये पर्सन मुझे मैरिज के लिए ऑफर दें, तो चांस यहाँ भी बन रहे हैं आपके। पर्सन के लाइक्स, डिसलाइक्स, इंटरेस्ट, डिसइंटरेस्ट भी मैं आपको बताती हूँ और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताती हूँ। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में रहने वाले इंसान हो सकते हैं, मतलब जिनको ऐसा लगेगा कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे को पार्टनर की भी ज़रूरत नहीं है। एक टाइम पर ये पर्सन शायद शादी को लेकर भी सोचेंगे नहीं, क्योंकि ये ना बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट और अपने ऊपर ट्रस्ट करना, अपने से प्यार करना, अपने पे भरोसा रखना, ये वैसे बन गए होंगे। पहले ये लोगों पे डिपेंड रहते थे। इनके जो रिलेशन टूटे हैं लाइफ में, शायद उन रिलेशनशिप्स के कड़वे अनुभव इनको इस कदर समझ आ गया है कि इन्होंने ना मन बना लिया होगा कि अगर कोई आता है मेरी लाइफ में आए, अगर कोई रिश्ता आता है तो भी ठीक है, अगर कोई नहीं आता तो भी ठीक है। मतलब ये ना बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं होंगे मैरिज को लेकर, बहुत ज़्यादा तड़प नहीं रहे होंगे कि मुझे तो शादी ही करनी है, नहीं तो मेरी एज निकल जाएगी। ये वैसे वाले पर्सन नहीं लग रहे मुझे, क्योंकि इनको ना समझ आ गई होगी कि जिसको आना होगा, जो मेरा काउंटर पार्ट होगा, जो मेरा सोलमेट होगा, उसको डिवाइन मेरी लाइफ में ले आएंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि कई बार हमें इस तरह के सिनारियोज और सरकमस्टांसेस क्रिएट करने पड़ते हैं। अगर आप ढूंढोगे नहीं शादी के लिए रिश्ता, यही सोचते रहोगे कि मेरी फ्रेंड को घर बैठे रिश्ता आया था, मुझे भी घर बैठे रिश्ता आ जाएगा। कई बार ऐसा नहीं होता। आपकी डेस्टिनी अलग है, आपके भाग्य में जो लिखा गया है वो अलग है, उसके भाग्य में जो लिखा गया है वो अलग है। कुछ लोगों की शादी 20-25 साल के बीच में हो जाती है, कुछ लोगों की 30 से लेकर 35 साल के बीच में भी नहीं होती, वो भी खुश होते हैं।
और कुछ लोग दुखी होते हैं कि मेरी क्यों नहीं शादी हो रही, और कुछ लोग जल्दी शादी करके दुखी हो जाते हैं कि मैंने इतनी जल्दी शादी क्यों करा ली, अभी तो मुझे लाइफ में बहुत कुछ देखना था, अचीव करना था, लाइफ को मैंने इंजॉय ही नहीं किया, मैंने ज़िंदगी में अपने एस्पिरेशंस, ड्रीम्स, गोल्स, एम्बिशंस उनको कंप्लीट ही नहीं किया। तो कुछ लोगों में वो रिग्रेट रह जाते हैं, वो पछतावे रह जाते हैं, गिल्ट रह जाता है। और कुछ लोग दूसरों की शादी को देखकर ये सोचने लगते हैं कि मेरी फ्रेंड की शादी हो गई है, उसकी इतनी जल्दी हो गई है, मेरी तो एज 28 से ऊपर चली गई है, अभी तक मेरी क्यों नहीं शादी हो रही। तो आपकी शादी में डिले क्यों आ रहा है? आपके कार्मिक बैगेज बहुत है। यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों ने उपाय वगैरह बहुत किए होंगे, मांगलिक दोष का उपाय, काल सर्प दोष का उपाय, ग्रह निवारण पूजा, ग्रह दोष का उपाय, ग्रहण दोष वो भी कुछ लोगों का लगा होगा, पितृदोष लगा होगा, किसी की शनि की 7.5 लगी होगी, किसी का ढैया चल रहा होगा शनि का, कुछ लोगों के मैरिज हाउस में शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य बैठे होंगे या उनकी दृष्टि जारी होगी, या आपके नवमांश चार्ट में केतु राहु के एक्सिस में बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं, वीनस, जुपिटर, मरकरी, मून, इस तरह के शुभ प्लैनेट्स की दृष्टि या तो राहु केतु के साथ होगी, कंजंक्ट होंगे ये, या उनकी दृष्टि इन ग्रहों को इफेक्ट कर रही होगी, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मैं तो आपको एक मोटे तौर पे बता रही हूँ, बिकॉज मैं एक ज्योतिष भी करती हूँ। आप लोगों के बर्थ चार्ट देखना, डिटेल में एनालिसिस करना, आपके हॉरोस्कोप, आपकी पत्री देखना, मैच मेकिंग करना, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो मुझे पता है कि मैरिज होने में सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होती कि आप मांगलिक हो तो मैरिज नहीं हो रही, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो डिटेल कुंडली देखने के बाद ही आपको बताया जा सकता है कि आप जो उपाय कर रहे हो, शायद आपको वो उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, उपाय आपको कुछ और करने हैं। आपकी कुंडली का दर कारका कहाँ है, आपके उपपदा लगन का स्वामी कौन बनता है, आपके कौन से ग्रहों की डिग्री है, वो कम है, ज़्यादा है, कैसी है, तो बहुत लोगों को पता ही नहीं होता। वो बस ये देखते हैं कि हाँ मैरिज नहीं हो रही तो पक्का मांगलिक है, या फिर शनि दोष लगा हुआ है, या राहु केतु की कोई पीड़ा चल रही है, कोई नाग दोष है, कोई काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, इस वजह से नहीं हो रही। लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों की प्रॉब्लम डिफरेंट है, और किसी की शादी बंधी हो ऐसा भी लग रहा है गाइस। आप में से कुछ लोग हो सकता है 30 भी क्रॉस कर गए हो, 35 भी क्रॉस कर गए हो, मैरिज नहीं हो रही है, चाहे आपकी फर्स्ट मैरिज है चाहे सेकंड मैरिज है, क्योंकि कुछ लोगों की शादियां बांधी हुई दिख रही है, शादी बांधी भी जाती है। आप लोगों को अगर नहीं पता तो शादी बांधने का मतलब ये होता है कि आपकी कहीं शादी ना हो पाए। ये कुछ ऐसे लोग कर देते हैं इंटेंशनली, जिनको हमसे जलन होती है, ईर्ष्या होती है। और मैं सबको नहीं कहूँगी, मैं किसी को यहाँ पे सुपरस्टिशन यानी कि इस तरह के किसी को वहम में और डाउट में नहीं डालना चाहती, लेकिन आपके कार्ड्स में एनर्जी आ रही है तो मुझे बताना होगा। शायद आपकी इंट्यूशन भी कहती है कि जैसे किसी ने मेरी मैरिज को रोका हो, बांधा हो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत सुंदर हैं देखने में, या फिर आप बहुत ही सेल्फ डिपेंडेंट हो, अपने ऊपर ही डिपेंड करते हो, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं महसूस होती, ऑलराउंडर पर्सनालिटी हो आप, दिमाग बहुत शार्प है आपका, आप क्रिएटिव हो, आर्टिस्टिक हो, आपकी स्पीच, कम्युनिकेशन, वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर सेल्फ एंड वे ऑफ कैरिंग योर सेल्फ वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, बहुत मैग्नेटिक है। तो कुछ लोगों को ऐसा आप में लगता है कि ये घमंडी इंसान है, अपनी मौज में रहने वाला, अपने अंदर रहने वाला। अपने अंदर रहने का मतलब होता है कि ज़्यादा भाव नहीं देना दूसरों को, तो दूसरे लोगों को जलन होने लग जाती है, उन्हें लगता है कि इसमें ऐसी क्या बात है कि ये इतना अकड़ दिखाता है या घमंड दिखाती है।
तो आपको किसी भी बात का घमंड हो सकता है, या फिर आपकी सेल्फ एस्टीम हाई है, प्राइड है, ईगो है, या फिर आप बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर कॉन्शियस रहते हो, आपको झूठ बर्दाश्त नहीं होता, आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो। आपके भी कुछ रिलेशन ब्रेक हुए हैं पास्ट में, क्योंकि आपको झूठ पसंद नहीं है और सामने वाले का झूठ आप पकड़ लेते हो। इंट्यूटिव लोगों की यही एक शानदार क्वालिटी होती है कि उनके साथ अगर कोई झूठ बोल रहा हो ना, तो उन्हें पता होता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि इंट्यूटिव लोग बहुत भोले होते हैं, मन के साफ होते हैं, सच्चे होते हैं। तो अगर वो किसी को प्यार करते हैं ना, तो वो उसके झूठ को भी माफ़ कर देते हैं कि जाओ, तुम्हें माफ़ किया, पता तो मुझे पहले ही था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुम्हारी आदत लगी है, इसलिए मैंने तुम्हें माफ़ किया। तो मुझे लग रहा है कि आप भी ऐसे कुछ अपने जीवन में गलत लोगों को अपनी एनर्जी से अट्रैक्ट कर लोगे, क्योंकि जो हीलर लोग होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम अनहील्ड लोगों को, टॉक्सिक लोगों को, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी टाइप पीपल को लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं जाने अनजाने में, क्योंकि उनको आपसे चाहिए होती है हीलिंग, और आप उनकी लाइफ में जाते हो एक डिवाइन लाइट की तरह। तो आपकी लाइफ जर्नी भी आसान नहीं है और पार्टनर की भी लाइफ जर्नी आसान नहीं है। बाकी अब इस पर्सन के पसंद नापसंद के बारे में बताती हूँ। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। ये पर्सन ना थोड़े से मेंटल केओस में या कॉन्फ्लिक्ट में रहने वाले इंसान होंगे। मतलब ना ये काफ़ी डीप थिंकर हैं। इनके दिमाग में ना एक ही मिनट के अंदर हज़ारों थॉट चल रहे होते हैं, घर वालों के लिए, दोस्तों के लिए, काम के लिए, खुद के लिए, फ्यूचर के लिए, पास्ट में ऐसा क्यों हुआ था, अब मुझे अपने काम में क्या करना चाहिए, अब मुझे अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, मेरे अंदर कौन से चेंजेस आने चाहिए। मतलब ये ना अपने दिमाग को रेस्ट ही नहीं लेने देते। ये काफ़ी सोच विचार करने वाला इंसान है। ये शादी का डिसीजन जल्दी नहीं लेंगे। अगर इनकी फैमिली वालों को आप पसंद भी आ जाओगे ना, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि इससे बेटर मिल जाए, मतलब आपसे बेटर। फिर कहेंगे नहीं, ऐसा ना हो कि मैं बेटर के चक्कर में इस रिश्ते को भी हाथ से गवा बैठूं। तो ये इस टाइप के पर्सन है। बाकी शादी तो इनकी आप ही से लिखी है, तो होगी तो आप ही से। अरेंज मैरिज भी बहुत लोगों की दिख रही है, लव मैरिज भी दिख रही है। गाइज यहाँ पे 50-50 का रेशियो है। 50% चांस लव मैरिज को इंडिकेट कर रहे हैं और 50% अरेंज मैरिज को। और मुझे ये लग रहा है गाइज आपका शादी का योग ऑलरेडी एक्टिव है। अगर आपकी उम्र 28 प्लस हो गई है और 28 प्लस से लेके आपकी उम्र 45 ईयर्स तक है, जो अभी, क्योंकि देख तो बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन जिनका योग अभी चल रहा है मैरिज को लेकर वो है 28 साल की उम्र से लेकर 44 साल तक या 45 तक लगा लो आप। ये योग आपका मैरिज को लेकर चल रहा है। आप चाहें तो अगर रिश्ता ढूंढ रहे हो तो हो सकता है अगले 2 महीने के अंदर ही शादी हो जाए, 6 महीने में हो जाए, 8 में हो जाए, 11 महीनों में हो जाए, 16 महीने के अंदर हो जाए। और कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि अभी से 3 साल के बाद मैरिज होने का योग बन रहा है। वो उन लोगों का बन रहा है जो अभी अगले 3 साल तक मैरिज को लेकर नहीं सोच रहे। रीडिंग शायद आप इसलिए सुनने आए हो कि आपको जानना है बस कि आपके फ्यूचर पार्टनर कैसे हैं, हस्बैंड वाइफ कैसे होंगे। तो कुछ लोग अभी शादी जल्दी नहीं करना चाह रहे, क्योंकि कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि माइंड बना रखा है कि अभी मुझे अगले 3 साल तक मैरिज के बारे में नहीं सोचना। उसके बाद आपके मैरिज को लेकर मुझे प्लान्स सफल होते हुए नज़र आ रहे हैं। 3 साल में भी हो सकती है, 5 साल में तो बहुत लोगों की शादी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। और जिनको जल्दी है, जो मतलब बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं, शायद आप ऑनलाइन मैट्रिमोनियल
जितनी भी ये ऐप्स होती हैं जो शादी वादी करवाती हैं, इस टाइप की ऐप्स में आप अलग अलग प्रोफाइल्स को देख रहे हो, सर्च कर रहे हो, पर आपको लगता है कि बात तो हो जाती है, लेकिन जब फाइनली मिलने की बात आती है, कुछ लोग तो मिलके भी हो सकता है कि शादी की बात आपकी मैरिज में कन्वर्ट ही नहीं हो रही। शायद आप मिल भी लेते हो, जैसे रिश्ता आया, कोई आपने किसी को पसंद किया, उन्होंने आपको पसंद किया, लेकिन जब बात आती है शादी को पक्का करने की, डेट फिक्स करने की, तो कुछ ऐसी रुकावट या अड़चन आती है कि बात बीच में ही रह जाती है। कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम बार बार हो रही है, और यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनकी कोई सगाई, एंगेजमेंट रोका या शगुन लगकर टूटना इस तरह भी हो चुका है। गाइस, आप उपाय करो, नहीं तो मुझसे अपनी टैरो रीडिंग करवा लो। अगर कुंडली नहीं बनी, कुंडली बनी है तो कुंडली दिखा के उपाय ले लो, और अगर कुंडली नहीं भी बनी फिर भी आप कुंडली ही बनवाना चाहते हो, क्योंकि कई बार एग्जैक्ट टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ हमारे पास नहीं होता, तो उस केस में भी, उस सिनेरियो में भी कुंडली बनाई जा सकती है। उसकी टेक्निक्स अलग होती हैं। वो एक एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर ही, एक अनुभवी ज्योतिष ही कुंडली बना सकता है, और आप मेरे से भी अपनी कुंडली बना सकते हो, क्योंकि मुझे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है और अब तक मैंने लाखों कुंडलियों पे रिसर्च की है। मैच मेकिंग हो या काल सर्प दोष हो या इस तरह के दोष हो जिस पे लोग कहते हैं कि इस तरह के दोष जीवन भर जाते नहीं हैं, कुछ लोग मानते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, कुछ लोगों के पार्टनर ना अपने जीवन में किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे होंगे, तब आपको मिलेंगे। और ये पर्सन रोमांटिक भी होंगे। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, खुद में रहने वाले, खुद को थोड़ा सा अलग थलग कर सकते हैं, यानी कि इनको अपनी स्पेस भी चाहिए होगी। ये बहुत ज़्यादा क्लिंगी नहीं होंगे। अगर आपके पास्ट में रिलेशन ऐसे रहे हैं जिसमें आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा क्लिंगी हो जाते थे कि कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, मुझे बताकर जाओ, मुझे अपना फ़ोन दिखाओ, मुझे मैसेज चेक कराओ, मुझे ये बताओ तुम्हारे कितने दोस्त हैं, मतलब ये ना आप पे ट्रस्ट करने वाले होंगे। आप जैसा इनको बोलोगे कि मेरे इतने दोस्त हैं और मैं उसको मिलने जा रहा हूँ या मिलने जा रही हूँ, तो ये आप पे कंप्लीट ट्रस्ट करेंगे। लेकिन ये पर्सन मूडी है, ऐसा नहीं है कि ये सारी उम्र ऐसे ही रहेंगे, नहीं, ये मूडी है। अगर इनका मूड होगा तो आपका चुपके से फ़ोन उठा के चेक कर लेंगे, या फिर नज़र रखेंगे, सामने से तो कह देंगे कि हाँ जाओ। हो सकता है कि पीछे गाड़ी में पीछा कर रहे हो आपका। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं। अब देखिए गाइस, लाखों की संख्या में यहाँ रीडिंग देखी जा रही है, सुनी जा रही है, सबके पार्टनर एक जैसे नहीं होंगे। उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग ही लेनी होगी। और अगर कुंडली दिखाकर अपने कुंडली के दोषों का उपाय लेना चाहते हो और हमसे कुछ उपाय करवाना चाहते हो ताकि शादी जल्दी हो जाए, तो आप वो भी ले सकते हो, अपनी टैरो रीडिंग भी करा सकते हो। मेरे साथ संपर्क करने के लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाना होगा। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो के नाम से ही है। एक ही अकाउंट है मेरा यूट्यूब पर और एक ही अकाउंट मेरा इंस्टाग्राम पर है। इसके अलावा मैं किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं हूँ, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आपको इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करना होगा टॉक थ्रू टैरो को, उसके बाद मैसेज का ऑप्शन खुलेगा, तब आपका मैसेज मेरे तक पहुंच पाएगा। तो ये पर्सन रोमांटिक है, इन्हें रोमांटिक गाने सुनना अच्छा लगता है। और कुछ लोगों के पार्टनर शुरू में रोमांटिक इतना नहीं होंगे क्योंकि उनको पास्ट में हार्ट ब्रेक मिला होगा, लाइफ लेसन टफ रहे होंगे, लोगों का असली चेहरा समझ आया होगा, तो इनका ना शुरू शुरू में मैरिज को लेकर, रिलेशन को लेकर इतना इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन आपकी मैजिकल एनर्जी से, क्योंकि आपकी एनर्जी मैजिकल है, आप दोनों या तो ऑपोजिट बहुत रहोगे, एक ज़्यादा बोलने वाला, एक कम बोलने वाला, एक ज़्यादा घूमने वाला, एक घर में ही कंफर्ट फील करने वाला, एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग को ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ
एडवेंचर के साथ और एंथुजियाज्म के साथ टाइम टू टाइम ट्रिप करना पसंद करेगा, ट्रैवल करना पसंद करेगा। और एक होगा जो कहेगा कि नहीं, अपने ही देश में घूम लेते हैं। एक को लाइफ में रैंडम चीज़ें करना, रिस्क लेना, स्पॉन्टेनियस एक्शन लेना, क्विक डिसीजन लेना अच्छा लगेगा। दूसरा जो होगा बड़ा टाइम लेगा, सोचेगा, समझेगा, विचार विमर्श करेगा, हर एंगल से सोचेगा, परिवार के एंगल से, खुद के एंगल से, आपके एंगल से, आपके परिवार के एंगल से, कि मेरा लिया गया फैसला किसी के दिल को चोट ना पहुंचाए। तो एक मुझे काफ़ी वाइज, काफ़ी ग्राउंडेड, काफ़ी हील्ड पर्सन लग रहा है। दूसरा पर्सन इतना हील्ड नहीं है, उसकी हीलिंग चल रही होगी। दूसरे पर्सन के जीवन में आप जाओगे ना जब, तो शायद उनकी हीलिंग तेज हो जाएगी। कई बार हीलिंग जो होती है ना बड़ी स्लो होती है, होती सबकी लाइफ में है। कईयों की महीनों में हीलिंग कंप्लीट हो जाती है और कईयों को साल लग जाते हैं, 2 साल 3 साल हीलिंग हो ही नहीं पाती। और मुझे इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हैं, एक तो इनको लग्जरी आइटम्स, ब्रांडेड कपड़े, खुशबूदार चीज़ें, फ्रेगनेंस, सेंट, परफ्यूम, डियो, इतर या अतर, परफ्यूम स्प्रे, हर जगह खुशबू खुशबू रखना अच्छा लगता होगा, गाड़ी में भी, घर में भी, बाथरूम में भी। और मतलब ना ये खुशबू पसंद करने वाले इंसान है, साफ सफाई रखने वाले इंसान है, नीट एंड क्लीन, टाइडी रहना, रूम को भी सजा सवार कर रखना। ये सिर्फ मैं लड़कियों के लिए नहीं कह रही, आपके मेल पार्टनर में ये फेमिनिन एनर्जी और क्वालिटीज़ होंगी। इमोशनल भी होंगे, केयरिंग भी होंगे, लविंग भी होंगे, काफ़ी ग्राउंडेड होंगे। पैसा इतना ज़्यादा पानी की तरह बहाएंगे जब उन्हें आपसे प्यार हो जाएगा। बहुत गिफ्ट देने वाले हैं, चॉकलेट्स देना, परफ्यूम गिफ्ट करना, मेकअप की आइटम गिफ्ट करना, अगर आप एक फीमेल हो। मतलब जो आपको पसंद होगा ना, ये पूछेंगे आपसे कि आपको किस कलर की चीज़ें पसंद है, क्या शौक़ है आपके, क्या आप घूमना पसंद करते हो, क्या आप म्यूज़िक सुनना पसंद करते हो, म्यूज़िक में टेस्ट क्या है। तो ये बहुत इंटरेस्ट लेंगे। ये एक रोमांटिक पर्सन है। और कुछ लोगों के पर्सन ना शुरू शुरू में ऐसा दिखाएंगे जैसे उनको लवी डवी चीज़ें करना अच्छा नहीं लगता, मतलब वो सीरियस हैं। आप उनको ऐसा समझ लोगे कि ये तो बोल ही नहीं रहे, ये तो मुझे अपने बारे में कुछ बता ही नहीं रहे, शायद ये पर्सन मेरा सोलमेट नहीं है। आप इनको अपने पास्ट वाले पर्सन के साथ कंपेयर करोगे, कुछ लोग करेंगे, क्योंकि उनको शुरू में ये पर्सन क्लोज्ड बुक लगेंगे, एक बंद किताब लगेंगे। इमोशनल नहीं लगेंगे, आपको लगेगा बड़े कोल्ड हैं, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बड़े रिजर्व हैं। आपको शायद ये स्टार्टिंग में ना पसंद आए, कुछ लोगों को कह रही हूँ, सबको नहीं। लेकिन जब आप इनसे बात करना शुरू करोगे, धीरे धीरे आपका इनमें इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। और आपको इंटरेस्ट क्यों बढ़ेगा, एक तो ये सोलमेट है आपके, दूसरी बात ये पर्सन आपको मैरिज के लिए ही बोलेंगे। ये पर्सन आपसे ना ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, आप कैसे इंसान हो, ये सब बातें ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि इनको ना ये जानना होगा कि आपके जैसे पर्सन को क्यों किसी ने छोड़ दिया। ये इसलिए इस वजह से आपको पूछेंगे। कई बार आपको ये लग सकता है कि ये पर्सन मेरी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, मेरा पास था निकल गया। मैं आपको एक वैसे सजेशन देना चाहूँगी कि आप अपनी पास्ट के जितने भी एक्सपीरियंस हैं, जो भी ट्रॉमा आपने डील किया है, जो भी पास्ट रिलेशन आपके रहे हैं, उसके बारे में ज़्यादा अपने पर्सन को ना बताएं, क्योंकि ये शुरू शुरू में तो आपको पूछ लेंगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, ये उन बातों को पकड़ के बैठ सकते हैं कि तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया था, तुम मेरे साथ भी ऐसा कर सकती हो या कर सकते हो। तो सिर्फ आपको बताना है तो आप इतना बता सकते हो कि हाँ, सबका पास्ट होता है, मेरा भी था। अब मैं उसके बारे में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती या करता, क्योंकि मुझे उससे अब कोई लेना देना नहीं। मेरे लिए तुम ही मेरा प्रेजेंट हो, तुम ही मेरा फ्यूचर हो और तुम ही मेरा फॉरएवर हो। क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन शुरू में सब कुछ आपसे पूछ लेंगे, बाद में
हो सकता है कि ये कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद आपको दोबारा उन बातों को लेकर किसी तरह से टीज करना शुरू कर दें जो आपको अच्छा ना लगे। इसलिए मैं आपको एक टिप शेयर की है, मैंने एक सजेशन दिया है। मानना या ना मानना वो आपकी मर्जी है। बाकी इनको घूमने फिरने का शौक है, ये आपको घुमाएंगे, बहुत सैर कराएंगे दुनिया की, और महंगे महंगे कपड़े इनको पहनने का शौक है। आपके भी सारे शौक पूरे करेंगे। ये पर्सन आपसे सेक्सुअली भी बहुत अट्रैक्टेड रहेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। जब भी आप मायके जाने की बात करोगे तो ये आपको ज़्यादा दिन मायके में नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके ये मेल पार्टनर है तो आप इनसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आपको इनके साथ चिपक कर रहना, मतलब चिपक के रहने का मतलब कि आप इनको हर टाइम आंखों के सामने देखना चाहते हो, अपने करीब रखना चाहते हो। तो ये इस तरह के पर्सन होंगे। ये थी गाइज आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपने इस रीडिंग को पसंद किया हो। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर देना। कमेंट में आपको मैरिज 20 साल, माफ़ कीजिएगा साल ना लिखें आप, सीधे तौर पे बस मैरिज लिख दें, थैंक यू गॉड लिख दें, बाकी और कुछ ना लिखें। क्योंकि साल जब आप लिख देते हो ना, फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हर किसी को उसी साल में शादी नहीं करनी होती। मेरी टंग बहुत स्लिप कर रही है। थ्रॉट चक्रा एक्टिवेट कुछ लोगों का नहीं हुआ है, तो आप अपना थ्रॉट चक्रा एक्टिवेट रखो, क्योंकि मुझे लगता है बहुत जल्दी आपकी लाइफ में मैरिज प्रपोजल आने वाला है। ये थी आपकी रीडिंग। बहुत लंबी डिटेल रीडिंग मैंने बनाई है। अगर इनकेस आपका ध्यान ऑप्शन 1 में गया तो आप वो भी सुन सकते हो। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।